इस कोर्स में हम सीखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग हम कैसे करेंगे और ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ड्रॉप शिपिंग मेथड जो है एक रियल बिज़नेस है। ये बिज़नेस मॉडल उन लोगों के लिए नहीं जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और गिव अप करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको और आपको अच्छी स्ट्रैटेजीज़ और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए एंड अप टू डेट प्रोडक्ट चाहिए। ड्रॉप शिपिंग को अगर हम शुरू करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग हम $0 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन $0 वाली ड्रॉप शिपिंग से हम इतना मुनाफा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना है तो आपका बजट एटलीस्ट $1000 होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि 1000 क्यों होना चाहिए। अगर आप शॉपिफाई के साथ स्टोर ओपन करते हो, शॉपिफाई का $29 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। आप अगर ड्रॉप शिपिंग करते हो, मेक श्योर आपके पास एंटिटी हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। एंटिटी का क्या फ़ायदा है? लेट्स से आप ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान से कर रहे हो, इंडिया से, ओमान, बहरीन, ऐसे मुल्क में जहाँ पे स्ट्राइप काम नहीं करता, शॉपिफाई के पेमेंट्स काम नहीं करते, तो थर्ड पार्टी के साथ जब आप इंटीग्रेशन करते हो और थर्ड पार्टी मर्चेंट या आप पेपाल यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको एंटिटी चाहिए। बट अगेन एंटिटी अच्छी बात है, आपके बिजनेस की हिस्ट्री बनेगी। इन हमेशा अगर आप शॉपिफाई पे इन चीज़ों पे एज अ बिजनेस खुद को रजिस्टर करते हो, प्लस पॉइंट होता है। सो शॉपिफाई पे अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करना है, हमेशा रिमेंबर दैट कि प्रोडक्ट अप टू डेट होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू देखो कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में आ रहा है, गूगल से पता चलता है, टिकटॉक एड मैनेजर से पता चलता है, टिकटॉक पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके रीसेंट वीडियो से पता चलता है। सो ये ऐसी टेक्निक्स है कि अगर आप करोगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग में आसानी होगी। अब $1000 हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए क्यों चाहिए? एंटिटी के लिए अगर अमेरिका से बाहर हो, एंटिटी पे एटलीस्ट $300 से $400 लगता है, वो वन टाइम होता है। बाद में जो है कैंपेन है। कैंपेन अगर हम चलाते हैं तो हम अपना डेली बजट $5 भी रख सकते हैं, हम अपना डेली बजट $10 भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट हमें बाय करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें कैपिटल वर्क एटलीस्ट 300 से लेके $400 तक हमारे डेबिट कार्ड में होना चाहिए। क्यों? जब कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करे तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को, सुपर ड्रॉप शिपिंग को प्रोडक्ट का पैसा दे ताकि कस्टमर को मिले और हमें पे आउट आए। डज इट मेक सेंस? सो ड्रॉप शिपिंग में हम टेक्निकली हम प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। हमने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, थीम को डिज़ाइन किया, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग को या सुपर ड्रॉप शिपिंग को कनेक्ट किया। आली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग मत करो। क्यों? एक तो लॉन्ग शिपिंग पीरियड होता है और जितना लॉन्ग शिपिंग होगा उतना कस्टमर को अच्छा नहीं लगता। सीजे ड्रॉप शिपिंग और सुपर ड्रॉप शिपिंग का फास्टेस्ट शिपिंग मेथड है और आली एक्सप्रेस में आपको नहीं मिलेगा। समटाइम आप प्राइसिंग पे मत जाओ कि आली एक्सप्रेस पे चीज़ें चीप है। नो, आपने एक लॉन्ग रन में जाना है। इट्स ओके, अच्छा सर्विस दो, लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर से, मैंने आपके स्टोर से एक चीज़ बाय किया, मुझे प्रोडक्ट जल्दी मिला, मैं आपके स्टोर पे रिटर्न कस्टमर। तो जब आप शॉपिफाई में और ये जितने भी अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, स्टोर्स बनाते हो, तो इनमें है कि इनका एपीआई इतना स्ट्रांग होता है, इनका जो है एनालिटिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इनका जो है कन्वर्जन रेट इतना स्ट्रांग होता है कि ये रिकॉर्ड रखता है कि ये रिपीट कस्टमर है, ये नया कस्टमर है, ये रिपीट कस्टमर है। सो हमेशा अगर एक कामयाब ड्रॉप शिपिंग का मेथड चाहते हो लॉन्ग रन में, मेक श्योर करो कि आप अपना एक परमानेंट कस्टमर बनाओ। सेकंड जो है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग में आगे जाना है, मेक श्योर कि आपका एड्स जो है, कन्वर्जन जो है, जो आप कैंपेन चलाते हो, मेक श्योर कि आपका एड प्रॉपर। मेक श्योर कि आपका एड स्ट्रेटजी, चाहे वो आप यूट्यूब पे एड चलाते हो, मोस्टली ड्रॉप शिपर जो है फेसबुक पे चलाते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हो। अगर अपना एक ब्रांड निकालना है, यू कैन डू दैट टू। लेट्स से कि आप यूट्यूब पे कैंपेन चलाते हो, यूट्यूब को $3 पर डे देते हो, अपना वीडियो डाल के। अब जब बात प्रोडक्ट वीडियो की हो, आप सप्लायर से भी मांग सकते हो, वो भी आप कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर सप्लायर का वीडियो रिजल्ट अच्छा नहीं, फाइवर से भी बना सकते हो। लोग $5 पे आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना के फिर उसे आप कैंपेन में यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स से मेरे पास $1000 बजट नहीं है,
मैं क्या करूँ? ड्रॉप शिपिंग जो है फिर आप ईबे के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर ईबे पे रेगुलर अकाउंट बनाते हो तो आपको 3-4 लिस्टिंग, अगर ईबे के साथ बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो आपको 200 फ्री लिस्टिंग। सो ईबे पे आपको कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईबे का ये सिस्टम है कि वो खुद जो है ऑटोमेटिक अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट पुश करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि हम स्टोर कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम शॉपिफाई के साथ फुलफिलमेंट प्रोवाइडर कैसे यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस लेसन में हम आज सीखेंगे शॉपिफाई पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, शॉपिफाई का थीम हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, अपने स्टोर को हम कैसे लॉन्च करेंगे एंड कस्टमर के लिए चेकआउट, सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप शॉपिफाई पे ड्रॉपशिप करना चाहते हैं, शॉपिफाई का 14 डेज़ फ्री ट्रायल है। शॉपिफाई आपको 14 डेज़ विदाउट चार्ज आपको जो है स्टोर अलाउ कर देता है, आपका प्रोग्रेस कि आपने कैसे करना है। उसके बाद शॉपिफाई का मंथली $29 सब्सक्रिप्शन फ़ी है। सेलिंग पे कोई फ़ी नहीं, ओनली आपसे फ्लैट $29 शॉपिफाई लेता है। बाकी जो आप चेकआउट यूज़ करते हो, चाहे वो स्ट्राइप का है, पेपाल का है, अमेज़न का है, इन मर्चेंट्स का जो है फ्लैट रेट होता है, किसी का 2% होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मर्चेंट यूज़ करते हो। सो बढ़ते हैं अकाउंट कैसे बनेंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई दूसरे मुल्क से कर रहे हो, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, मेरा आपको ये मशवरा होगा दुबई से कि आप अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट LLC ओपन करें। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके मुल्कों में अगर पेपाल काम नहीं करता, स्ट्राइप नहीं, तो आप आराम से अपना पेपाल उसके थ्रू बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्री ट्रायल पे। मैं नीचे शॉपिफाई का लिंक डाल दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ईमेल हम डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड। मेक श्योर के पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। इसके बाद स्टोर नेम। स्टोर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। किसी हुकूमत के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, ये एक रिक्वायरमेंट है। सो आप स्माइल स्टोर, मैं इसी डाल रहा हूँ रैंडम फॉर द सेक ऑफ वीडियो। क्रिएट योर स्टोर, एक्सक्यूज मी। सो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि tell us a little bit about yourself. So are you already selling? अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हो, कहीं और सेल कर रहे हो, that's up to you. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। I'm just playing around. I'm not selling products yet. I'm selling just not online. I sell with different systems. So let's say I'm just playing around, okay? Do you want to sell products through drop shipping? Yes, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी नहीं। What is your current revenue, कि आप आज कितना सेल करते हो? तो स्टार्ट है 0 डाल दीजिए। Which industry will you be operating in? So कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लाजमी नहीं, या आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ें नहीं डालनी, सिंपली क्लिक ऑन स्किप, देखा चला गया। अब यहाँ पे स्टेप 2 जो है आपका नाम, ठीक है, आपका लास्ट नेम, ठीक है, आप अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, आपने अपना एड्रेस डाला। आप किसी भी मुल्क में हो, उस मुल्क का एड्रेस आप डालोगे। आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ठीक है। सो अगर आपने नहीं डालना, ईमेल, ये सब कुछ ऑप्शनल है। ओके, ये डिटेल चाहिए, फ़ोन नंबर। सो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। सो एंटर माई स्टोर। सिंस मैंने अमेरिका में अकाउंट ओपन किया तो ये मुझे कह रहा है यू मे हैव अ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सो सेल्स टैक्स उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। आप अगर किसी और मुल्क में रहते हो तो उस मुल्क के कानून के साथ
शॉपिफाई आपको जो है सब कुछ ऑनलाइन होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। लेकिन स्टोर को लॉन्च करने से पहले आपने अपने स्टोर से पासवर्ड डिसेबल करना है। अगर आपने पासवर्ड डिसेबल नहीं किया तो आपका स्टोर कस्टमर को शो नहीं होगा। तो पासवर्ड को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले हमें प्लान सेलेक्ट करना है। डोंट वरी, आपको शॉपिफाई चार्ज नहीं करता, ये ओनली पासवर्ड डिसेबल के लिए है, ठीक है। सो हम बेसिक प्लान लेंगे, ठीक है, $29 का। सो हम ओनली मंथली ले लेते हैं, ठीक है, हम मंथली। सो यहाँ पे अभी आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, ठीक है। मोस्टली हमेशा इन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, पर अगर आपका वीज़ा डेबिट कार्ड है तो आप जो है अपना डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे नाम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, एड अ क्रेडिट कार्ड। सो हमने क्रेडिट कार्ड ऐड किया है। अभी हम स्टार्ट प्लान, डोंट वरी, देखिए आपको $0 बिल कर रहा है। सो हमारा क्रेडिट कार्ड ऐड हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने पासवर्ड को हमने डिसेबल करना है, ठीक है। ये लाजमी है, थीम को कस्टमाइज करने से पहले, सब कुछ करने से पहले वी गोटा डिसेबल और पासवर्ड, ठीक है। सो ये जब हम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सो हम डिसेबल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको टिक नज़र आ रहा है, हमने इसको अनटिक करना है इन सेव, दैट्स इट। हमारा पासवर्ड डिसेबल हुआ, पासवर्ड डिसेबल हुआ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने सेटिंग पे जाना है, ठीक है। एंड अगर कभी भी आपने प्लान कैंसिल करना हो, प्लान पे यू कैन ऑलवेज कैंसिल सब्सक्रिप्शन, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर $29 चार्ज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स पे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है आपने करने हैं, उसके बाद हम थीम सेटिंग करेंगे कि आप अपना स्टोर कैसे सेट करो, ठीक है। सो शॉपिफाई का अपना बिल्ट इन पेमेंट है, आप शॉपिफाई का भी यूज़ कर सकते हो। सो हमने करना क्या है कि कंप्लीट अकाउंट सेटअप, सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस टाइप जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप जो है LLC ओपन करें, ये बहुत ही अच्छा होता है कारोबार के लिए। सो आप LLC पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस नेम, जो बिज़नेस नेम आपको LLC के वक्त आपको वो नंबर दे देते हैं EIN, तो आपने वो EIN डालना है, ठीक है। और आपने जो है बिजनेस इंडस्ट्री, ये सब कुछ जो है, यू नो, इट जस्ट ऑप्शनल, कंटिन्यू सेटअप करना है। ये सेटअप हुआ, उसके बाद हमारा चेकआउट का है, ठीक है। मेक श्योर कि आप शॉपिफाई को पे आउट भी, ताकि वो आपको आपके बैंक में जब सेल होगा शॉपिफाई पे आउट करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप हमेशा कस्टमर को पेपाल का ऑप्शन दे। पेपाल का ऑप्शन भी कस्टमर के लिए अच्छा होता है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना कंप्लीट अकाउंट सेटअप, तो यहाँ पे अपने पेपाल बिजनेस पे लॉग इन हो जाएंगे, तो आपका पेपाल कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कस्टमर को कार्ड्स का और इन अदर चेकआउट्स का ऑप्शन देना है। तो चेकआउट पे जाएंगे, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे कस्टमर को आप थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन दे सकते हो। अगर थर्ड पार्टी आप शॉपिफाई का अगर आपने ऐड करना है, या आप जो हो शॉपिफाई का बिल्ड इन, या
पेपाल भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी आता है, हम शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। सो शॉपिफाई जो है आप वर्ल्ड वाइड पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई कस्टमर इन शिपिंग प्लान्स को चूज़ करता है तो शॉपिफाई उनके लिए कैलकुलेट करता है। इवन दो अगर आप चाहते हो कि आप ये चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज योर शिपिंग प्लान्स एंड रेट्स, आप ये कर सकते हो। डोमेन बाय करने की ज़रूरत नहीं, शॉपिफाई का डोमेन यूज़ करें। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपना डोमेन बाय करना है, सो गो अहेड, इन एक्स्ट्रा पैसा है अगर आपने लगाना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, बट यू डोंट हैव टू। शॉपिफाई का अपना डोमेन सही है। सो आपका जब ये सब कुछ चीज़ें लाजिम चीज़ें हैं, ये अगर आपने कस्टमर को गिफ्ट कार्ड चेकआउट देना है, सो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कस्टमर्स को एप्पल वॉलेट इनेबल करना है, सो यू कैन ऑलवेज इनेबल देम टू, कि एप्पल वॉलेट से भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो ये हमारे मेन चीज़ें थी। अगर आपको सम टाइम आपको क्या, एक मिनट में अपने शॉपिफाई के दूसरे स्टोर पे लॉगिन हो जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। shopify.com लॉगिन, अगर हम यहाँ पे आए सेटिंग पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट पे आए, सम टाइम क्या होता है कि अगर शॉपिफाई आपसे कहता है कि आप जो है दूसरा चेकआउट यूज़ करें, आपके कि सऊदी में हो, दुबई में हो या किसी और मुल्क में हो, तो आप कस्टमाइज चेकआउट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है मर्चेंट्स है। अगर आपने कोई भी मर्चेंट लेना है, यू कैन गो अहेड एंड चूज़ एनी मर्चेंट, ठीक है। अगर चेकआउट में आपने किसी भी और थर्ड पार्टी के पेमेंट्स को लेना है, यू कैन ऑलवेज चूज़ जो भी आपका चॉइस हो, जो भी पेमेंट प्रोवाइडर जो है आपको अच्छा। लेट्स से कि मैं स्ट्राइप यूज़ करता हूँ और स्ट्राइप लेट्स से कि उसका रेट ज़्यादा है, राइट। सो मैं करूँगा क्या, पेमेंट्स पे जाके चूज़ अ प्रोवाइडर, तो यहाँ पे ये सारे प्रोवाइडर शॉपिफाई ने मुझे दिए, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोवाइडर्स में कुछ प्रोवाइडर्स है, टू चेकआउट वीज़ा कार्ड भी ले लेता है, मास्टर कार्ड भी लेता है, एमएक्स भी लेता है, डिस्कवर भी लेता है, जेसीबी भी लेता है, एंड डाइनर्स क्लब कार्ड भी लेता है, ठीक है। सो आपने ये बहुत ही आसान है, ठीक है, चेकआउट ऐड करना बहुत ही आसान है। तो आपने सिंपल करना क्या है, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे टू चेकआउट वालों का जो है सर्विस चाहिए, मैं टू चेकआउट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इनका ट्रांजैक्शन फ़ी $2 है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, अब यहाँ पे जो मर्चेंट इंफॉर्मेशन, मर्चेंट कोड, सीक्रेट कोड, वर्ड, राइट। तो अब आप कहोगे कि यार ये तो मेरे पास नहीं, ये आपके पास इसलिए नहीं क्योंकि आपने इनके साथ अकाउंट नहीं बनाया है। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये सेटअप इंस्ट्रक्शन है, क्रिएट टू चेकआउट अकाउंट, इनके साथ अपने अकाउंट बनाना है, क्या अकाउंट बनाना है। सो यू विल क्लिक ऑन दिस, आप इनके साथ साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। आप इनके साथ साइन अप करोगे, जब आप इनके साथ साइन अप करोगे तो वेरीफोन इनका चेकआउट जो है आपके शॉपिफाई के लैंडिंग पेज पे फिर होगा। जब कोई भी कस्टमर शॉपिफाई के लैंडिंग पेज पे जाएगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ आपके स्टोर पे फिर वो यूज़ कर सकेंगे। सो बढ़ते हैं अपना जो हमने अभी स्टोर बनाया, तो ये सब सेटिंग जब हो जाए, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने थीम कस्टमाइज़ करना है, क्या थीम। सो हम इस पे क्लिक करेंगे, थीम पे। तो शॉपिफाई के अपने फ्री थीम्स है, ठीक है, आपने बाय नहीं करने। अगर बाय करना है, यू नो दैट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि यार कोई क्लासिक थीम चाहिए, सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हम एक्सप्लोर फ्री थीम पे क्लिक करेंगे, तो ये शॉपिफाई की फ्री थीम्स है, ठीक है, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। सो अब इन थीम्स के अंदर डिफरेंट जो है डिफरेंट ऑप्शंस है, यू कैन गो अहेड एंड चूज़ वन। सो लेट्स है कि हम एक थीम यूज़ कर सकते, आप सारों थीम को जो है यू कैन गो अहेड एंड ट्राई इट, ठीक है। सो लेट्स है कि मुझे ये थीम लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट है, एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट का डिज़ाइन ऐसा है, डिफ़ॉल्ट का डिज़ाइन ऐसा है। सो जो डिज़ाइन आपको पसंद है यू कैन गो अहेड एंड टेक इट, ठीक है। सो मैं लेट्स है कि मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ,
सो अब हमने करना क्या है कि एक्शन पे क्लिक करके अब वन सेकंड कस्टमाइज, अगर आपने कस्टमाइज़ करना है, अब हमने इस थीम को कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ हमने कैसे करना है, मेक श्योर कि इसके साथ आपका इंस्टाग्राम आपकी बिज़नेस का ऐड हो। मेक श्योर कि अपना यूट्यूब चैनल भी इसके साथ ऐड करो, यू नो, इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा ट्रैफिक। सो ये अब हमने थीम को कस्टमाइज़ करना है। थीम को कस्टमाइज़ करना बहुत ही आसान है। अनाउंसमेंट बार ये सबसे टॉप वाला होता है अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। कैनवा आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं, आप कैनवास भी यूज़ कर सकते हो। शॉपिफाई का फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्री थीम अगर मुझे यूज़ करना है, एड अनाउंसमेंट, ठीक है। सो वेलकम टू आवर स्टोर, आप लिंक में भी या कलेक्शन भी डाल सकते हो। यू कैन एड योर कलेक्शन या ऑल कलेक्शन भी डाल सकते हो, ये चेंज कर सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट। ये वेलकम टू आवर स्टोर, ये नज़र आ रहा है आपको। ये अगर आप इसे जो भी आप जो है अनाउंसमेंट बार कुछ भी कर सकते हो। सो वेलकम टू आवर स्टोर भी सही है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड, अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं, इनवर्स ब्लैक हुआ, ठीक है। सो ये हमारा अनाउंसमेंट बार हुआ। बैक जाएंगे, इसके बाद है हेडर। सो ये हेडर है। हेडर आप सेलेक्ट इमेज, शॉपिफाई की फ्री इमेज है। अगर आप यू वांट टू बी मोर क्रिएटिव, आप कैनवा से भी बना सकते हो, ठीक है। कैनवा पे जाके canva.com, अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप है, आप यू कैन डू मच मोर। फोटोशॉप अगर आपके पास है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू इट। सो फॉर द सेक ऑफ वीडियो हम फ्री यूज़ कर देते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। सो लेट्स से कि आपका स्टोर किसी भी, देखिए आपका स्टोर जो जिस चीज़ के हिसाब से हो, मेक श्योर कि अपने स्टोर को थीम वैसा रखे। सो लेट्स से कि मैं वुमेंस का जो है चीज़ सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे आई विल जस्ट गो अहेड एंड लुक फॉर लाइक फैंसी थिंग्स। आप लोड मोर कर सकते हो, जस्ट गो अहेड एंड कीप लुकिंग फॉर। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो मैं ऐसी एक इमेज उठा के, ठीक है, लेट्स से कि मुझे ये लगाना है। ऑलराइट, सो ये हमारा वहाँ पे हुआ। एंड देन अभी मेरे लेफ़्ट में जो है ये हमारा लोगो हुआ। सो अब अगर आपने लोगो फ्री इमेज, इफ़ यू वांट टू चेक वन, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी लेना है कि आपका बिजनेस नेचर कैसा है, यू कैन गो अहेड एंड चूज एनी, ठीक है। लेट्स से ये तो हमारा लोगो हुआ। एंड देन मेन मेन्यू, ठीक है। सो अगर आपने मेन मेन्यू को चेंज करना है, यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट। या अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन क्रिएट। जितना आप क्रिएटिव रहोगे, यू कैन प्ले अराउंड। या अगर आपने सिंपल रखना है, यू कैन कीप इट सिंपल। सो हेडर हुआ, ठीक है। अब रिच टेक्स्ट अगर आपने इसको चेंज करना है, बटन्स अगर आपने चेंज करने हैं, ये यू कैन गो अहेड एंड चूज। अगर आपने लिंक्स बटन्स के साथ ऐड करने हैं या ब्लॉग्स ऐड करने हैं, जो भी करना है, पॉलिसीज ऐड करने हैं, कलेक्शन अगर करना है, यू कैन डू ऑल कलेक्शन, ठीक है। आपका ऑल कलेक्शन हो सकता है। उसके बाद फीचर कलेक्शन में अगर आप वीडियो डालते हो, यू कैन पूरे वीडियो अगर किसी प्रोडक्ट का डालना है, ठीक है। मल्टी कॉलम जो है, आप फुटर जो है, फुटर में आप क्या करो, फुटर ये जो नीचे फुटर है, इसके साथ आप अपना सोशल मीडिया सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड कनेक्ट योर सोशल मीडिया। अगर ये थीम आपके समझ से बाहर है, इफ़ यू फील लाइक दोबारा इसको पब्लिश ना करें, एंड देन हम करेंगे क्या, एक्सप्लोर फ्री थीम्स। लेट्स से कि हम ये थीम ले लेते हैं, ऐड टू लाइब्रेरी, ठीक है। सो ये अभी हमारा लोड हो रहा है। सो आप अगर थीम कस्टमाइज़ करें और अगर आप पब्लिश नहीं करते थीम को, तो आपका थीम आपके स्टोर पे नहीं होगा। रिमेंबर, जब थीम आप एक्शन पे पब्लिश हमेशा। सो वी विल पब्लिश फ्रॉम नाउ। अभी से पब्लिश कर देते तो मैं आपको, लेकिन अब हमने इसने कस्टमाइज़ करना है।
क्या? We want to customize it. So we'll click on customize. No, we just did this one, right? ये वाला था, this one. Yeah, this one looks good. लोगों को home catalog and content everything जो है right away आ जाते हैं. So सबसे पहले header का main menu अगर आपने change करना है, can go ahead and change main menu. Footer menu अगर change करना है change it, अगर नो ऐसे रखना है don't touch it. लोगो हमेशा कैनवा से बना सकते हो, या अगर यहाँ से फ्री लेना है फॉर नाउ हम फ्री ले लेंगे, लेकिन मेक श्योर कि लोगो आपका होना चाहिए. ठीक है. सो हम करेंगे क्या, लेट्स से ये लोगो ले लेता हूँ. ठीक है. एंड सेलेक्ट. सो ये हमारा लोगो हुआ. ठीक है. अब अगर आपने लोगो को कम करना है, that's up to you. छोटा करना है, बड़ा करना है, अगर ज़्यादा बड़ा है, you can just go ahead and play around, mess around with it. Announce something to our store. अगर आपने कोई और लिंक डालना है, just optional है, you will save it. ठीक है. हम इसे सेव कर लेंगे. बैक पे चले जाएंगे. हमारा हेडर हुआ स्लाइड शो ये है. ठीक है. अब स्लाइड शो आपका 10-15 सेकंड्स का डिपेंड करता है कि आपने कितने का करना है. यू कैन चेंज द सेकंड्स. अब स्लाइड शो में पिक्चर्स चाहिए, सो मेक श्योर अगर आपके अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स है या शॉपिफाई की या कैनवा से भी आप बना सकते हो. सो वीडियो के लिए हम फ्री इमेजेस यूज़ कर लेंगे शॉपिफाई के. सो जो भी आपका स्टोर है, स्टोर नेचर के हिसाब से थीम यूज़ करे इन पिक्चर्स, ताकि कस्टमर को जो है अच्छा लगे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. So yeah, I'll just use these pictures to just design it. ठीक है. बाद में if you want to be more creative, अगर आप और creation करना चाहते हैं, you can go ahead and do that. ठीक है. हम इसको select कर लेंगे and save कर लेंगे. So ये हमारा slide show. अब इसमें 5-6 pictures जो है, you can go ahead and add pictures. ठीक है. तो मैं आपको बाद में आपका स्टोर दिखा दूंगा कि स्टोर कैसे शो होता है. फीचर कलेक्शन, अगर आपने कलेक्शन ऐड करना है, यू कैन गो अहेड एंड ऐड कलेक्शन. ठीक है. जो भी कलेक्शन फीचर कलेक्शन में, जब भी आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट लाते हो तो ये आपके मेन पेज पे रहेंगे. ठीक है. यू कैन ऑलवेज चेंज देम. ये जितनी भी फीचर कलेक्शन है, कलेक्शन नंबर 1 ये है. सेलेक्ट कलेक्शन. ठीक है. एंड यहाँ से जब भी आपका प्रोडक्ट होगा तो आप प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएंगे. सो मेक श्योर कि जब भी कलेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि यार जब कस्टमर मेरे स्टोर को विज़िट करे, मैं चाहता हूँ कि इस कलेक्शन में मेंस का हो, इस कलेक्शन में वुमेंस का हो, इस कलेक्शन में किड्स का हो, इस कलेक्शन में ये हो, कस्टमर को आसानी होगा. यू कैन ऑलवेज कम टू कस्टमाइज योर थीम एंड यू कैन चेंज योर कलेक्शन लिस्ट. यहाँ से चेंज हो सकते हैं. आप और कलेक्शन भी ऐड कर सकते हो. एज लॉन्ग एज यू वांट टू ऐड कलेक्शन, इट विल गो अहेड एंड बूम 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 वो कलेक्ट. आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. अगर आपने कोई सेक्शन ऐड करना है, आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हो. अब बाद में आता है फुटर बहुत ही लाजमी है. मेक श्योर कि आप अपना इंस्टाग्राम जो है इसके साथ कनेक्ट करो, अपना यूट्यूब भी कुछ भी ऐड कर सकते हो. अब यहाँ पे जो है शो सोशल मीडिया आइकन, इस पर क्लिक करोगे. ठीक है. तो आप इसके साथ जो है फुटर मेन्यू, या you can create a menu if you want to, but if you don't want, you can just go ahead and click on footer menu. ये नज़र आएगा, या मेन मेन्यू भी नज़र आ सकता है. सो फुटर मेन्यू अच्छा है. मेन मेन्यू मेक श्योर कि हमेशा टॉप पे रहे. सही है. अगर आपने और क्रिएट करना है, यू कैन क्लिक ऑन इट. आप इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पे टाइटल एंड लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू. नेविगेशन के लिए अगर नहीं चाहिए, सो गो अहेड एंड स्किप इट. ठीक है. बैक टू फुटर. सो एड ब्लॉक में अगर आप फुटर में मेक श्योर कि इंस्टाग्राम का एंड क्विक लिंक्स, अगर आप क्विक लिंक्स डालना चाहते हो, एड ब्लॉक. ठीक है. रिच टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है,
या एरा ब्लॉक, अगर आपने दूसरा मेन्यू ऐड करना है यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट। कस्टमर के लिए गेट इन टच, ठीक है, अगर गेट इन टच कस्टमर को अगर आपने हेडिंग देना है और कुछ, सो एज लॉन्ग आप जितने, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपने लैंडिंग पेज को कैसे रखना है, दैट्स अप टू यू। एज लॉन्ग एज लाइक अगर सिंपल रखना है सिंपल रख सकते हो, अगर आपने इसे अच्छा सा डिज़ाइन करना है यू कैन गो अहेड एंड डिज़ाइन है। सर्च आइकन में शो हुआ जब कस्टमर विज़िट करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपने मैप ऐड करना है यू डोंट हैव टू कॉज, क्योंकि बिज़नेस जो है ऑनलाइन है, ठीक है। सो हम सेव कर लेंगे इसको, ये हमारा सेव हुआ। एंड थीम तो ऑलरेडी हमने किया है, तो अब हम व्यू स्टोर पे क्लिक करते हैं। सो फॉर लुक्स गुड, लेकिन अब बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, राइट। सो प्रोडक्ट जो है अब आपकी मर्ज़ी कि आपने कौन से फुलफिलमेंट सेंटर को यूज़ करना है। सो फॉर नाउ हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम जो है व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करें यहाँ पे हम सी जाए, आप अली एक्सप्रेस से भी प्रोडक्ट ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। ये हुआ, ठीक है। अमेर ऐप बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को शॉपिफाई के साथ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट अपनी शॉपिफाई पे क्लिक ऐड करना है। सो होता क्या है, शॉपिफाई आपका लैंडिंग पेज है, सीजे ड्रॉप शिपिंग कौन है, फुलफिलमेंट सेंटर है। सो आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करना, ठीक है। आप करोगे क्या कि यहाँ से जब आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से अपनी शॉपिफाई पे प्रोडक्ट जब आप ऐड करो, सीजे ड्रॉप शिपिंग करेगा क्या, शॉपिफाई कस्टमर से ऑर्डर और पैसा ले लेगा। आपने उस ऑर्डर को सीजे ड्रॉप शिपिंग पे प्लेस करना है। सो लेट्स से कि एक प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग पे 5 का है, हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे उसे लेट्स से 25 का लगा देते हैं। तो शॉपिफाई करेगा क्या, कस्टमर से वो $25 कस्टमर का एड्रेस ले लेगा, वो पैसा हमें पे आउट करेगा। हम करेंगे क्या, हम अपने कार्ड से सीजे ड्रॉप शिपिंग से वो प्रोडक्ट बाय करेंगे और वो सीजे ड्रॉप शिपिंग सीधा कस्टमर के थ्रू डिलीवर करेगा। सो हम इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास सीजे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट नहीं, आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर है तो लॉग इन करोगे। सो लेट्स से नीचे मैं लिंक डाल दूंगा सीजे ड्रॉप शिपिंग के लिए, अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हो तो अगर आपको जब ऑर्डर आता है तो 2% आपको ऑफ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। सो मेक श्योर कि सीजे ड्रॉप शिपिंग से अकाउंट जो है उस लिंक के थ्रू बनाएं, यहाँ पे आप ना बनाएं तो आपको हमेशा 2% ऑफ मिलेगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लेकिन आपने इससे अकाउंट नहीं बनाना है। एग्री करना है, सेव। यहाँ पे आपका यूज़र नेम, ठीक है। यह आपका फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। कंफर्म। सो अब सीजे के साथ हमारा अकाउंट बन गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने सीजे को शॉपिफाई के साथ ऑथोराइज करना है।
सो ऑथराइजेशन पे जाएंगे। सो सीजर ड्रॉप शिपिंग के साथ आप ये सारे स्टोर्स कनेक्ट कर सकते हो, एचसी, API, शिप स्टेशन, वूकॉमर्स, ईबे पे भी कर सकते हो, बाकी लेसन्स में है। सो फ़िलहाल हमारा शॉपिफाई है तो शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे, साइन इन। जब साइन इन करें, ठीक है, नो थैंक यू, अब ये हमारा स्टोर एक्टिवेट हुआ। क्या हुआ? एक्टिवेट। सो अब टेक्निकली हमारा शॉपिफाई जो है, अगर हम ऐप्स पे जाए, हमारा शॉपिफाई जो है हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोडक्ट को लिस्ट करना। सो हम माईसीजे पे जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही हो, ठीक है। सो आपने ईमेल को वेरीफाई करना है। सो आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा, वी गॉट अ गुड और ईमेल, ठीक है। मेक श्योर कि शॉपिफाई को भी आप कंफर्म करो, ठीक है। ये वेरिफिकेशन कोड आया, हम इसको कॉपी करके हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई, हमारा अकाउंट वेरीफाई हुआ, कंफर्म। सो अब हम करेंगे क्या? सीजर ड्रॉप शिपिंग पे जाएंगे। सो मैं रैंडम प्रोडक्ट्स जो है इसे ऐड करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाओ कि हम सीजर ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। जब हमारा सीजर ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें प्रोडक्ट चाहिए, बाई नहीं करने, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट सीजर ड्रॉप शिपिंग के साथ है और सीजर ड्रॉप शिपिंग हमारे लिए फुलफिलमेंट करेगा। सो हम क्या करेंगे कि हम सीजर ड्रॉप शिपिंग पे जाके लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, राइट। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, सो हम सबसे पहले अपना प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। सीजर ड्रॉप शिपिंग के पास, सुपर ड्रॉप शिपिंग के पास, अली एक्सप्रेस के पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं। सो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट ऐड करना है, मुझे पिक्चर डाउनलोड नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपने डाउनलोड नहीं करना, हमने सीधा लिस्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा सीजर ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा और ये ट्रिक आपने हमेशा समझना है, आगे जाके आपकी लाइफ इजी होगी। सो शिप फ्रॉम चाइना वेयरहाउस, स्टोर आपका होगा, ये प्रोडक्ट टाइप, कलेक्शन, वेंडर, इन तीन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, अगर आपने इसे अभी से अच्छा कैटेगराइज नहीं किया तो बाद में आपके स्टोर में सब कुछ बिक रहा रहेगा और कस्टमर को ये चीज़ पसंद नहीं होगी कि यार एक कलेक्शन में दूसरा चीज़ है। आपने कस्टमर को एक डिज़ाइन और एक सही तरतीब वाला स्टोर देना, तो ये तरतीब यहाँ से शुरू होगी। प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप आपने हमेशा ऐड करना है कि क्या है। अगर कपड़े हैं, कपड़ों टाइप ऐड करो, अगर टॉय है, टॉय टाइप ऐड करो, अगर ज्वेलरी है, ज्वेलरी में ऐड करो। सो आपकी मर्ज़ी कि आपने कौन से कैटेगरी में ऐड करना है। सो लेट्स से ये ज्वेलरी है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, मैं ज्वेलरी टाइप कर दूँगा, ठीक है। एंड कंफर्म। कलेक्शन भी मैं ज्वेलरी डाल दूँगा, ठीक है। एड न्यू, कंफर्म। वेंडर आप अपना नाम डालोगे, क्यों? क्योंकि जब कस्टमर को बॉक्स जाएगा या आप अपना स्टोर का, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड एड योर स्टोर नेम, वेंडर आप होंगे, ठीक है। सो एड न्यू, सो अब आपने इस चीज़ को चेक करना है। सम टाइम यहाँ पे टोटल ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट डिफरेंट होता है। अगर ये सेम है तो आप करोगे कि आपको यहाँ पे हर एक खाने में प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है। सारे इमेजेस बॉक्स को यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेट्स से ये $13 का है, राइट। सीजे कह रहा है कि $13 पे ये सामान हम सीधा कस्टमर के घर तक पहुँचाएंगे। सो लेट्स से हम चाहते हैं कि चलो हम 30 पे सेल करते हैं, ओके। जैसे ही दबा दूँगा सारा प्राइस एक साथ आ जाएगा।
अब यहाँ पे शिपिंग मेथड सीजे पैकेट लिक्विड यूएस अगर आपने और चेंज करना है, बाकी जो है प्राइस बढ़ जाता है। अगर डीएचएल करते हो तो डीएचएल का प्राइस जो एक्सपेंसिव है 33 हो जाता है। सो मेक श्योर कि सेंसिटिव रखो, सेंसिटिव 14 दिन से लेके 20 डेज तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो अब हमने करना क्या है, लिस्ट नाउ पे क्लिक करना है। जब हम लिस्ट नाउ पे क्लिक करें ये प्रोडक्ट राइट अवे हमारे स्टोर पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है अपना स्टोर इसके साथ। देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट हुआ। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ कि नहीं। सबसे पहले अपने स्टोर पे जाए, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे जाके व्यू स्टोर, तो देखते हैं कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। कैटलॉग पे क्लिक करते हैं एंड देखिए हमने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया। अब और भी लिस्ट कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है कैटेगरी टाइप जाए, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने शॉपिफाई पे लॉगिन होके अपनी थीम पे जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक दूसरा प्रोडक्ट जो है ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। इस प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। आप ईबे के साथ भी प्रोसेस कर सकते हो। वो कामर्स जितने भी स्टोर्स पे आप ड्रॉप शिप करते हो, आप आगे जाके अपना प्रोग्रेस, लेट्स से कि मुझे ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है, लिस्ट इन स्टोर। ये अब प्रोडक्ट टाइप ये क्या है, टाइप आपने हमेशा ये मैशर है। सो हम करेंगे क्या कि प्रोडक्ट टाइप मैशर, कंफर्म, कलेक्शन में इसे इलेक्ट्रॉनिक पे डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड वेंडर आपका स्टोर होगा, ठीक है। अब ये कितने का है, 50-27, लेट्स से हम 49.99 का सेल कर देते हैं। कंफर्म। अगर आपने शिपिंग चेंज करना है, गो अहेड एंड चेंज इट एंड लिस्ट नाउ। सीधा हमारा प्रोडक्ट हमारे स्टोर में लिस्ट हो जाएगा। सो ये प्रोसेस रिपीट करो, ऐसा ही अपने स्टोर को डिज़ाइन करो। तो जब कस्टमर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी स्टोर पे क्लिक हुआ, लिस्ट हुआ है, ठीक है। कैटलॉग पे आके देखा मैशर ऐड हुआ। सो ये हमारा स्टोर ऐसे दिखेगा। अब अगर आप चाहते हो कि यार मुझे जो है ये प्रोडक्ट जो है कलेक्शन बाय कलेक्शन डिवाइड करने हैं, कस्टमाइज पे जाओ, ठीक है। यहाँ से जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रोडक्ट लिस्ट करो, एक्सक्यूज़ मी, कलेक्शन पे आके, ठीक है, सेलेक्ट कलेक्शन। तो याद है हमने जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई थी, अब वो हमारा यहाँ पे काम आ गया। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप वहाँ से लेट्स से ये, ठीक है, मैं इसे लिस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, चोटपन का है, समथिंग है। सो प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप ये क्या है, लेट्स से ये है शावर हेड वाटर सेविंग, नो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। लेट्स से ये ओके, ये ले लेते हैं। या आप वॉचेस के लिए अलग कलेक्शन बना सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। कोई और इलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि what exactly I'm trying to say. Let's say ये, okay, list now, ठीक है। सो स्टोर आपका हुआ, प्रोडक्ट क्या है, ये है नाइट लाइट है, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप हम डाल देते हैं नाइट लाइट, ठीक है। कंफर्म। कलेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेंडर आप होंगे, पिक्चर्स क्लिक किए,
प्राइस कितना है, 24 24 24 24, लेट्स से हम 50 का सेल करते हैं। ओके, हमेशा मेक श्योर कि ये सारे प्राइस अगर चेंज हो तो आपने यहाँ पे फिर डिफरेंट प्राइस डालना है, ठीक है। ओके, इन चाइना और वेयर हाउस है, ओके चाइना का है, लेस नाउ। सो ये लिस्ट हो। अब अगर हम दोबारा अपने स्टोर पे आए, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करें, ठीक है, इन सेलेक्ट। सो फर्स्ट फीचर कलेक्शन में ये गया, ठीक है। दूसरे कलेक्शन पे जाते हैं, ऐड अनदर कलेक्शन, सेलेक्ट अनदर कलेक्शन। यहाँ पे लेट्स से कि हमने ज्वेलरी, बूम, दूसरे कलेक्शन में गया, सेलेक्ट, सेव, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा तीसरा, जितनी भी कलेक्शन आप ऐड करोगे यू विल गो अहेड एंड ऐड इट टू योर स्टोर। लेट्स से कि हमने दूसरा कलेक्शन करना है, ठीक है, सेलेक्ट कलेक्शन एंड टॉयज, ठीक है, सेलेक्ट इन सेव, बूम, ये हमारा टॉयज हो गया। लेट्स से कि हमारा और कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ये, सेलेक्ट एंड जैकेट्स का कलेक्शन है, बूम, ये हमारा और सिलेक्शन हुआ। तो अब अपने स्टोर को आप ऐसे डिज़ाइन करोगे, ये बहुत ही, एज लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिव, आपने कस्टमर को एक अच्छा सा लैंडिंग पेज देना है, कैची देना है। सो अब अगर हम अपने स्टोर पे जाए, सो यू कैन गो अहेड एंड डू मच मोर। आप फीचर कलेक्शन बहुत सी कुछ कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि हम अपने स्टोर को विज़िट करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा स्टोर कैसे दिखता है, राइट। सो फार हमारा स्टोर जो है अमेजिंग। सो आप सब कुछ जब कंप्लीट करोगे तो फिर आपका स्टोर ऐसे दिखेगा। सो जब कस्टमर आके यहाँ पे व्हेन दे क्लिक ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और इस पे क्लिक करेगा बाय इट नाउ, जब बाय इट नाउ पे क्लिक करे, ठीक है, एंड कस्टमर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे दे के चेकआउट कर लेगा, तो शॉपिफाई ये ऑर्डर, आपको ऑर्डर आ जाएगा। एंड मैंने दूसरे लेसन में वीडियो दिया है कि आप फुलफिलमेंट कैसे करोगे। तो आपने सीधा कस्टमर के घर उस चीज़ को सीजे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू शिप कराना है, और वो चीज़ सीधा सीजे ड्रॉप शिपिंग को आपके कस्टमर को डायरेक्ट जो है शिप कर लेगा, एंड आप मुनाफा रखोगे। लेकिन मेक श्योर कि अगर आपने शॉपिफाई पे ड्रॉप शिप करना है तो आपने फेसबुक कैंपेन ज़रूर चलाना है। फेसबुक कैंपेन के अलावा आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाना है। अगर आप चाहते हो कि कैंपेन नहीं चलाना तो फिर तो आप जो है ईबे पे ड्रॉप शिप करो या अमेज़ॉन पे। लेकिन अमेज़ॉन पे आप सीधे ड्रॉप शिपिंग से ड्रॉप शिप नहीं कर सकते, आपने लोकल स्टोर्स के साथ फिर करना होगा। तो यही था, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। इस लेसन में हम सीखेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स के बारे में और थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज के बारे में। इन शॉर्ट में कहेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसी कहते हैं जब हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, चेकआउट के लिए, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो अब हो सकता है कि आप किसी मुल्क से ड्रॉप शिपिंग करते हो, उस मुल्क में शॉपिफाई के पेमेंट्स अवेलेबल ना हो सकता है आपको पेपाल को एक्सेस ना हो, बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके पास LLC एंटिटी हो, आपके पास EIN हो। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप लेट्स से आप पेपाल लोगों को रखना चाहते हो तो आप आराम से पेपाल बना सकते हो, या अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हो तो आप जो है उनको अपने बिजनेस के थ्रू उनके साथ मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। आप इंडिविजुअल बना सकते हो, बट अच्छी बात है कि आप अपने कंपनी के थ्रू हर एक चीज़ रजिस्टर करो। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी हिस्ट्री और मर्चेंट सर्विसेज के पास जो है आपका जो है एक एतमाद बनता है कि एक इंडिविजुअल नहीं, एक बिज़नेस हमारे साथ मर्चेंट अकाउंट खोल रहा है। सो उसके बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स से कि आप किसी मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करते हो। सबसे पहले आप अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। हर एक इंसान का सेम पेज है, इन सेम शॉपिफाई जो है स्टोर है। कुछ समटाइम कुछ चीज़ें बदल जाती है, बट नॉट ऑल द टाइम, सारा ऐप नहीं बदलता। सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जब हम पेमेंट्स पे क्लिक करें
तो डेफिनेटली मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स जो है नज़र आ रहा है। सो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, उनको ओनली अपना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, दैट्स इट। सो जब कस्टमर मेरे स्टोर पे जाएगा तो सीधा उनको सारे वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, इन सब कुछ चीज़ों के साथ पे आउट कर सकता है। कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करता है, मोस्टली वो लोग गूगल पे, लाइक एप्पल पे साइट के बटन से क्लिक करके पेमेंट कर लेते हैं। सो लोगों के लिए ईजी रहता है। मेक श्योर जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो कार्ड लाजिम होना चाहिए। अब पेपाल जो है ऑप्शनल चेकआउट है लोगों के लिए, अगर आप पेपाल रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखते दैट्स अप टू यू, ठीक है। अमेज़ॉन पे जो है ये भी कस्टमर के लिए एक आसानी है, अगर किसी के पास अमेज़ॉन पे है तो वो आराम से अमेज़ॉन के साथ पे आउट कर सकता है। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स अगर आपने चूज़ करना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हो सकता है कि आप किसी मुल्क में हो और आपकी स्क्रीन पे शॉपिफाई पेमेंट्स ना हो, तो आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा? आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा चूज़ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जो मैं आपको दिखाता। हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आके स्विच टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से डिफरेंट क्या है, कुछ लोग जो है उनके पास जो है पेमेंट मेथड में वीज़ा है, मास्टर कार्ड, लेट्स से बोगस गेटवे जो है इनके पास ओनली बिटकॉइन है, तो हमें वो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट, ओके। हमें एक ऐसा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर चाहिए जो सारे कार्ड्स लेता हो, इजी हो। मेरे नज़र में जो सबसे टॉप अच्छा पेमेंट प्रोवाइडर है Authorize.net है, लेकिन Authorize.net का $25 पर मंथ है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे थर्ड पार्टी को हम $25 भी दें मंथली एंड देन ट्रांजैक्शन फ़ी भी दें। सो फिर सबसे इजी जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है ब्रेनट्री है। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने ब्रेनट्री यूज़ करना है तो हमेशा मेक श्योर करें कि ये शॉप पे डिजेबल हो, यहाँ इनेबल ना हो। अगर ये इनेबल होगा तो आपका ब्रेनट्री फिर नहीं चलेगा। रिमेंबर, कीप दैट इन माइंड। सो अब ब्रेनट्री को अगर लेट्स से मेरे पास शॉपिफाई पेमेंट नहीं, शॉपिफाई पेमेंट आपके पास क्यों नहीं होता, मैं आपको एक मेन वैलिड रीज़न देता हूँ, क्योंकि शॉपिफाई और स्ट्राइप जो है दोनों पार्टनर है। सो हो सकता है किसी मुल्क में आप हो, वहाँ पे अगर स्ट्राइप जो है सपोर्टेड नहीं तो लाजमी बात है आपको शॉपिफाई पेमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। सो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जब हम यूज़ करेंगे, लेट्स से अगर मुझे ब्रेनट्री थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज़ करना है, सो इसको यूज़ करने से पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनके साथ अकाउंट कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, सेटअप क्रेडिट कार्ड रेट, यहाँ पे सेटअप बाय ब्रेनट्री करेंगे, ठीक है, या आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन फ़ी जो इनका है 2% है, विच इज़ वेरी गुड, नॉट टू मच, फ्लैट है। सो मैं इस पे क्लिक करूँगा, इनके साथ मुझे अकाउंट बनाना है। इनके साथ जैसे ही मैं अकाउंट बनाऊँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करूँगा। जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, मेक श्योर अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, कंपनी नेम, ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास एंटिटी हो, LLC ओपन करो, जहाँ पर भी हो वहाँ पे कॉर्पोरेशन ओपन करो। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आपका कारोबार जो है एक प्रॉपर चैनल डॉक्यूमेंटेड होगा। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अगर आपके पास कंपनी नहीं, सिंपल अपना नाम डालो या स्टोर का नाम डालो, विच इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो इशू। सो लेकिन मेक श्योर करो कि LLC लो। उसका ये फ़ायदा है कि उसके आप पेपाल के साथ अकाउंट बना सकते हो, eBay के साथ बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप, उसके बहुत फ़ायदे हैं। इंडिविजुअल में इतने फ़ायदे नहीं, लेकिन अगर आप LLC लेते हो, LLC में बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। सो आप अपना ईमेल दोगे यहाँ पे, ठीक है। इनके साथ अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। टर्म्स को एग्री करेंगे, ट्राई द सैंडबॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम ट्राई द सैंडबॉक्स क्लिक करें तो ये हमारे ईमेल पे एक कोड चला जाता है, ठीक है। सो हम अपनी ईमेल को लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आया, यहाँ पे कंप्लीट सैंडबॉक्स सेटअप, यहाँ कंप्लीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा नाम, यूज़र नेम, हमसे यूज़र नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम, मेक श्योर कि आपका यूज़र नेम आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड एंड लॉगिन, इनसे पासवर्ड। सो ये हमारा इनके साथ अकाउंट बन गया। अब हम बैक जाएंगे अपने शॉपिफाई पे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमसे कह रहा है कि या तो लॉगिन करो या यूज़ मर्चेंट आईडी और पब्लिक की। अगर आपको लॉगिन सबको याद होगा, लॉगिन इजी है, लेकिन अगर लॉगिन से नहीं करना, इस आप करके आराम से शॉपिफाई पे जाके
यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब प्राइवेट की चाहिए, ब्रेंट्री पे जाके प्राइवेट की को कॉपी करके यहाँ पे प्राइवेट की को हम पेस्ट कर लेंगे। ये क्या हुआ? डोंट यूज, हमें वो प्राइवेट की चाहिए, पेस्ट। ये वो प्राइवेट की है जो अब हमने कॉपी किया वहां से। अब मर्चेंट अकाउंट आईडी, ये वो मर्चेंट अकाउंट आईडी है जो हमने अभी इनके साथ बनाया है। ठीक है, मैं खुद भूल गया कि क्या था, बट इट्स ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी। ओके, ये है कॉपी, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। हम जो है अब हमसे रीज़न पूछ रहा है कि मैं शॉपिफाई, ये रीज़न आपके पास नहीं होगा बट मेरे पास है, इन एक्टिवेट ब्रेंट्री। ठीक है, एक्टिवेट ब्रेंट्री, लेट्स से कि मैं रेट्स आर टू एक्सपेंसिव एंड मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो मेरा ब्रेंट्री जो है एक्टिवेट हो जाएगा पेमेंट्स के लिए। फिर लोग कार्ड से, अगर ये नहीं करना तो आप लॉग इन भी कर सकते हो। लीव द पेज, नो। ठीक है, मैं ब्रेंट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझसे लॉग इन मांग रहा है, तो याद है मैंने वो अकाउंट बनाया था, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है, ब्रेंट्री के लिए। एंड देन आप यहाँ पे अगर ये कार्ड आपको अच्छा नहीं लगता आप डिजेबल भी कर सकते हो, लेकिन सारे कार्ड ओपन रखो। ठीक है, मेक श्योर कि ये डिजेबल हो। एंड देन अगर आपने जो है 3D सिक्योर ओपन करना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट। ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट, ये यूरोप के लिए मोस्टली है। एंड देन हम रीज़न देके, ठीक है, एंड देन मैं अपनी ब्रेंट्री को एक्टिवेट कर दूंगा, दैट्स इट। सो अब कस्टमर जो है ब्रेंट्री के थ्रू मेरा पेमेंट एक्सेप्ट होगा, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू। तो अब जैसे ही कस्टमर जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, कस्टमर जब चेकआउट करेगा, व्हेन दे गो इन चेकआउट फ्रॉम द स्टोर, तो उनको जो है मेरा ब्रेंट्री का जो है मोर पेमेंट ऑप्शन पे जब वो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सीधा जो है गूगल पे एंड ये सारा कुछ एक्सप्रेस चेकआउट उनको मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू डू, ईजी चीज़ है, इतना ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं। अगर आपको कोई और चाहिए आप और सी भी कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से अगर आपको ब्रेंट्री अच्छा नहीं लगता, कोई और जो आपको अच्छा लगे, जो पेमेंट प्रोवाइडर आपको अच्छा लगता है उसी ही के थ्रू जाके आप कर सकते हो, उनके साथ ओनली अकाउंट बनाना होता है। सो ये आसान तरीका है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पहले शॉपिफाई था, राइट, अब ब्रेंट्री है, वीज़ा कार्ड ले रहा है, एमएक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, ये सब कुछ तो ब्रेंट्री के थ्रू अब मेरा ये हुआ ईजी। अब अगर मुझे ब्रेंट्री नहीं चाहिए, मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, मैं जाके स्विच टू चूज अनदर प्रोवाइडर, चूज अनदर प्रोवाइडर। अगर मुझे वो अच्छा नहीं, अगर लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ, ऑथराइज नेट चाहता हूँ, बम्बोरा चाहता हूँ, कायन चाहता हूँ, checkout.com चाहता हूँ, जो भी चाहता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे, आई विल जस्ट गो अहेड एंड चूज देम एंड उनके साथ अकाउंट बना के मेरा डायरेक्ट जो है पेमेंट प्रोवाइडर वो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो जब मैं अपने पेमेंट्स पे आऊँगा मुझे वो नज़र आएगा। समझ में आ रहा है? सो अगर आपके पास कंपनी नहीं, इट्स ओके, कंपनी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जो है, बट अच्छी बात है, बट स्टिल यू नेवर नो हो। बट अगर आपके पास कंपनी नहीं, आप ओनली उस जगह पे अपना अकाउंट ये सब कुछ दे के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कंपनी नेम में मेक श्योर कि अपना नाम दो, इन चूज अ प्रोवाइडर, इन यू आर गुड टू गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। इस लेसन में हम सीखते हैं कि शॉपिफाई पे हम जो है शिपिंग रेट्स कैसे सेट करेंगे। सो शिपिंग रेट बहुत ही लाजमी है। आप नहीं चाहते कि आप अपनी जेब से पैसा दो, बट मोस्टली आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है जब आप एक प्रोडक्ट जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग से एंड सुपर ड्रॉप शिपिंग से ऐड करते हो तो उनका शिपिंग उतना नहीं होता, बट स्टिल आप अपना फ्लैट रेट रख सकते हैं। सो शिपिंग को सेटअप करने के लिए आप क्या करोगे, सेटिंग पे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे।
शिपिंग एंड डिलीवरी पे हम जब क्लिक करें तो यहाँ पे जनरल जो है मोस्टली हमारे पास लोकल डिलीवरी ये हम ऑफ़र नहीं करते, यू डोंट हैव टू। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर हो सकता है आप किसी मुल्क में लोकल पिकअप करते हो, ये बार नहीं होता, बट यू नो सम टाइम आई जस्ट वांट टू हाईलाइट इट, लोकल डिलीवरी, बट लोकल डिलीवरी हम नहीं करते, बट जस्ट बता रहा हूँ। लेट्स से कि शिपिंग अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे मैं मैनेज रेट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जब हम मैनेज रेट पे क्लिक करें, ये अमेरिका के लिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो बेस ऑन दैट जो है मेरे लिए शॉपिफाई ऑटोमेटिक जो है रेट ऐड कर देता है। अगर आप अमेरिका में कोई बाई करेगा तो अमेरिका जब वो अपना एड्रेस डालेगा तो शॉपिफाई डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट उनके लिए शिपिंग कैलकुलेट कर लेगा। बट मोस्टली जो है हम वहाँ पे जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग से हम डायरेक्ट ले लेते हैं, शिपिंग का पैसा इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या है, आप फ्री शिपिंग दो, क्योंकि वो पैसा हम ऑलरेडी वहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आप कस्टमर को यहाँ से फ्री शिपिंग दो तो कस्टमर को जो है, क्योंकि लेट्स से मैं आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग पे ले जाता हूँ, लेट्स मेक इट इजी फॉर यू गाइस। सो लेट्स से कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग से उठा लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें विथ शिपिंग वो देते हैं। क्या? विथ शिपिंग। सो डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कौन सा शिपिंग चूज़ करते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि अगर मुझे इसे अपने स्टोर पे लिस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे शिपिंग मेथड जब मैं चूज़ करूँगा 3 to 7 बिजनेस डेज, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मेरे पास, अगर व्हेन आई क्लिक ऑन लिस्ट, जब हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं, लेट मी गो अहेड एंड लॉग इन। जब मैं लॉग इन करूँ तो यहाँ पे जो है शिपिंग कॉस्ट, टोटल ड्रॉप शिप कॉस्ट मुझे ये दे रहे हैं कि $7.14 पे है। तो मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी उनसे शिपिंग का पैसा ले लिया है, मैं कस्टमर को फ्री शिपिंग ऑफ़र कर सकता हूँ। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो मोर और कस्टमर से वहाँ भी पैसा लेना है, देन हम करेंगे क्या कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम एड रेट क्या कर सकते हैं, सेट अप योर ओन रेट्स। अगर आप ओन रेट करना चाहते हो या यूज़ कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट, तो ऐप आपके लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पे कस्टमर को अगर आपने ये सारे ऑप्शंस जो है आप चूज़ कर सकते हो, यूपीएस, सेकंड एयर, थर्ड एयर, तो कस्टमर वहाँ से चूज़ कर सकता है, बट एक्सपेंसिव पड़ेगा कस्टमर को। द बेस्ट वे कि फ्री शिपिंग, अगर दैट्स अप टू यू, इट्स एन ऑप्शनल। अगर आप ऐड करना चाहते हो अच्छी बात है, जाके ऐड करो, एंड लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी शिपिंग कॉस्ट इनसे इंक्लूड होती है। सो लेट्स से कि ये चीज़, अगर ये चीज़ मैं अपने स्टोर पे लिस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे $7 शिपिंग एवरीथिंग है, तो लेट्स से अगर मैं इसे $20 का सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इनसे शिपिंग का कॉस्ट ले रहा हूँ। लेकिन अगर ऑन टॉप ऑफ दिस 20 अगर आपने कस्टमर से शिपिंग का पैसा लेना है, टोटल ड्रॉप शिप का पैसा लेना है, दैट्स अप टू यू, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपने फ्लैट लेट्स से कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैं कहता हूँ कि ये चीज़ एड रेट पे लेट्स से मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं सेट अप योर ओन रेट, लेट्स से रेट नेम का मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं लेट्स से कि मैं फ्री भी दे सकता हूँ, लेकिन लेट्स से मैं उनसे कहता हूँ कि हम जो है $10 चार्ज करेंगे ऑन टॉप ऑफ माई प्राइस। $20 मैं कस्टमर से $10 शिपिंग का ले रहा हूँ। डज इट मेक सेंस? सो ये है आपकी मर्जी। अगर आपने शिपिंग रेट ऐड करने हैं, यू कैन गो अहेड एंड ऐड देम। अगर आपने ऐड नहीं करने, देन सीजे ड्रॉप शिपिंग का ऑलरेडी जो है रेट्स इंक्लूडेड होते हैं। देन आपको कस्टमर को अगर फ्री शिपिंग देना है तो कस्टमर जो है ओके कहेगा, ओके फ्री शिपिंग है, सो कस्टमर खुश होगा। देन यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। कस्टमर की खुशी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, देखो ओके फ्री शिपिंग दे रहा है, इज प्रोवाइडिंग फ्री शिपिंग, सो ये कस्टमर के लिए ईजी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि हम शॉपिफाई का शेयरिंग कैसे करेंगे। मोस्टली कॉमन शेयरिंग है, शेयरिंग में हमें ओनली पे आउट चाहिए। ऑलराइट, सो हम शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। ओके, हम शेयरिंग पर चले जाएंगे। जो मेन शेयरिंग हमें चाहिए, ठीक है, पेमेंट्स, आप पेमेंट्स
checkout, taxes, excuse me, taxes अगर आपने कलेक्ट करने हैं you can go ahead and collect sales tax. अगर नहीं करने that's up to you. आपने जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है. अब शॉपिफाई का जो है मार्केट्स भी कमिंग सून, आप मार्केट्स भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन का है तो शॉपिफाई बहुत ग्रो कर रहा है स्लोली. लोकेशंस भी आप चेंज कर सकते हो. सो जनरल में अगर आप मोस्टली देखें, जनरल में आपका जो है स्टोर नेम होता है, सब कुछ होता है. यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, आप चेंज कर सकते हो. अब यहाँ पे पेमेंट्स हैं, तो जब आप पेमेंट्स पे जाए, देखिए शॉपिफाई का अपना बिल्ट इन पेमेंट होता है, मतलब कस्टमर से. सो यू डोंट हैव टू लाइक, ये शॉपिफाई का पेमेंट है, ठीक है. सो शॉपिफाई वीज़ा एक्सेप्ट करता है, मास्टर कार्ड, एमएक्स, डिस्कवर, ये सब कुछ. तो आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं. आप ओनली इनको पे आउट मेथड दो. यहाँ पे एड पे आउट, इनको अपना पे आउट में बैंक अकाउंट एंड राउटिंग नंबर मिलता है, डालना पड़ता है, ताकि शॉपिफाई जब आप सेल करो तो शॉपिफाई वो पैसा आपको डिपॉजिट करे. अब नीचे जो इंटीग्रेशन है पेपाल का, आपने अगर इसको सेट करना है सेट करें, नहीं करना इट्स ओके, लीव इट लाइक दैट. ये तो कस्टमर के कन्वीनियंट के लिए है कि कस्टमर पेपाल से भी चेकआउट कर सकता है, अमेज़ॉन पे से भी. अगर आप किसी मुल्क में रहते हो, पेपाल नहीं, जस्ट गो अहेड, कस्टमर ओनली कार्ड से पे कर पाएगा, एप्पल पे से, गूगल पे से, ये सारा कुछ है. सो आपने इसके लिए कोई सेटअप नहीं करना, यू डोंट हैव टू सेट अप. आप दूसरा थर्ड पार्टी भी कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू. समझ में आ रहा है? ओनली अपना कंट्री रीजन और अपना यहाँ पे आउट अकाउंट ऐड करें, ताकि शॉपिफाई आपको ओनली डिपॉजिट करे आपके अकाउंट को. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड. आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. शॉपिफाई को ओनली पे आउट दो, बाकी शॉपिफाई का अपना जो है पेमेंट जो है कस्टमर से लेता है, चेकआउट वो बिल्ड इन होता है इनके साइट पे. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. चेकआउट अगर आप देखो, व्हेन यू गो टू चेकआउट, सो चेकआउट पे आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, अनलेस customer can check out using their own phone numbers. अगर आपने customer can check out only with emails, so you can go ahead and change, but it's okay, leave it like that, you don't have to. कस्टमर का जो है फुल नेम रिक्वायर्ड है, कंपनी नेम हेरन होगा, एड्रेस जो है ऑप्शनल है, लाइन 2 अगर आपने उसे हटाना है. ये सारा कुछ शॉपिफाई का जो है ऑलरेडी बिल्ट इन आता है, सो यू डोंट हैव टू. अगर हम टैक्सेस पे जाए, टैक्सेस मैं भी कलेक्ट नहीं कर रहा, नो वन इज़ कलेक्टिंग. अगर आप चाहते हो कि कलेक्ट करो, देन गो अहेड एंड सेट अप, दैट्स अप टू यू, बट मैं तो कलेक्ट नहीं करता. एंड नेक्स्ट जो सेटिंग में है लोकेशंस, अगर आपने लोकेशन करना है, यूज़र एंड परमिशंस, अगर आप किसी और को परमिशन देते हो, प्लान, अगर आपने अपना सेल्स चैनल्स आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ जो आप चैनल्स ऐड करते हो. फेसबुक हुआ, ठीक है, आप और भी चैनल्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर, अगर आपने इनके साथ करना है. गिफ्ट कार्ड्स भी आप अलाउ कर सकते हो, इनेबल एप्पल वॉलेट के कस्टमर जो है गिफ्ट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यू कैन डू दैट टू. अब अगर आपने जो है, यही कॉमन सेटिंग्स है. मेक श्योर कि जब आप शॉपिफाई के लिए साइन अप करें तो समटाइम आपका स्टोर जो है, व्हेन यू गो टू ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, आपका स्टोर पे चेकआउट डिजेबल होता है. क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड डिजेबल नहीं किया होता है. सो मेक श्योर कि आपका पासवर्ड डिजेबल हो, तब जाके आपका जो है शॉपिफाई का स्टोर कस्टमर को ऐसे ही दिखेगा. सो मेक श्योर कि आपका हमेशा पासवर्ड डिजेबल हो, ऑलराइट. शॉपिफाई में यही कॉमन सेटिंग्स है. आपको अगर पे आउट, ओनली आपको मेक श्योर कि आपका पे आउट सही हो. आप कस्टमर को शिपिंग प्लान भी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू, अगर कस्टमर को देना है. सो ये बेसिक चीज़ें हैं. अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना हो, यू कैन गो अहेड एंड इंस्टॉल ऐप्स, बट शॉपिफाई को मेक श्योर कि आपका पे आउट लाजिम हो. ये जस्ट फोकस ऑन पे आउट, कि आपका पे आउट हो. बाकी शॉपिफाई का सब कुछ बिल्ड इन होता है. थैंक यू सो मच.
एवरीवन, इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सुपर ड्रॉप शिपिंग का ऐप कैसे कनेक्ट करेंगे। सुपर ड्रॉप शिपिंग जो है न्यू ऐप निकला है ड्रॉप शिपर्स के लिए, फुलफिलमेंट का बहुत ही अच्छा साइट है, लेकिन ये साइट बहुत ही एडवांस है। इस साइट में हमें एक्सटेंशन के साथ साथ जेपैक का, लिंक का और सोर्सिंग के बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन लाइफ बहुत ही ईजी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐप्स पे जाएंगे। ऐप्स के बाद हम नीचे आके व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे। जब हम व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करें, सर्च पे हम टाइप कर लेंगे SUP ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जब हम ऐसे क्लिक करें, यहाँ पे ये ऐप आ जाएगा। सो यही वही ऐप है, हम इस पे क्लिक करेंगे, ऐड ऐप, ठीक है। इनके साथ जब आप ऐड ऐप करोगे, मेक श्योर इनके साथ आप अकाउंट बनाएं। हम इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे। जब हम इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करें, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, आपको अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप अकाउंट बनाएं, डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, ठीक है। हम डैशबोर्ड पे आए, लेकिन यहाँ पे बात एंड नहीं होती। मेक श्योर कि इस चीज़ को आप क्या करो, इस चीज़ को आप यहाँ से ओपन करें गूगल क्रोम में। जब आप इसी गूगल क्रोम में ओपन करते हैं, ठीक है, मेक श्योर कि अपने ऐप को गूगल क्रोम में दूसरा विंडो आप ओपन करेंगे। जब आप दूसरा विंडो ओपन करें, हम यहाँ पे गूगल क्रोम एक्सटेंशन टाइप करेंगे, ठीक है। हम जैसे ही क्रोम एक्सटेंशन टाइप करें, यहाँ पे ये वेब स्टोर एक्सटेंशन आ जाएगा, ऐसा क्रोम वेब सर्विसेज। तो हम अब यहाँ पे इस सर्च में सुपर ड्रॉप शिपिंग टाइप करेंगे। जब हम सुपर ड्रॉप शिपिंग टाइप करें, हमें टेक्निकली इस ऐप को अपने क्रोम एक्सटेंशन के साथ ऐड करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सटेंशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। जब हम एक्सटेंशन ऐड करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, इट्स गियर साइड टाइप का है। इस पर क्लिक करके सुपर ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट पे हम साइन इन करेंगे। जो अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया है उनके साथ हम यहाँ पर भी साइन इन कर देंगे। क्यों साइन इन करेंगे? ताकि हमें एक्सटेंशन के सर्विसेज मिले। ओके, क्या? ताकि हमें एक्सटेंशन के सर्विसेज मिले। हम लॉग इन कर लेंगे। हम लॉग इन हुए, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा है? बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, लाइक अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर हम उसे अली बाबा पे सर्च करते हैं, हम उसे अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं, 1688 पे, अली एक्सप्रेस पे, CJ ड्रॉप शिपिंग पे, अगर मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आता है अमेज़ॉन पे, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इसे ड्रॉप शिप करना है। इंस्टेड इस एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा हुआ कि ये एक्सटेंशन जो है वो प्रोडक्ट मेरे लिए राइट अवे ढूंढ निकालेगा। लाइक लेट्स से अगर आप मेरा एक्सटेंशन देखें, मेरे एक्सटेंशन में कॉइनबेस का वॉलेट है। ये वॉलेट क्यों है? ये वॉलेट इसलिए है क्योंकि अगर मुझे वॉलेट की सर्विसेज चाहिए तो मुझे कॉइनबेस वॉलेट में जाना नहीं पड़ता, मुझे फ़ोन पे जाना नहीं पड़ता। इसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन में लगाया है, वो सीधा काम कर जाता है। जैसे कि जंगल स्काउट है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का BSR चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो मुझे जंगल स्काउट में लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मैं अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट टाइप करता हूँ जंगल स्काउट, उसे राइट अवे मेरे लिए BSR प्रोडक्ट का सेल रैंक निकाल लेता है। सेम कोई भी ऐप हो, अगर आप गूगल क्रोम के साथ एक्सटेंशन ऐड करते हो तो आपको वो सर्विसेज मिल जाते हैं जो आपको पता ही ना हो। लेट्स से मैंने ऑलरेडी जो है एक्सटेंशन ऐड किया। अब मैं करूँगा क्या? लेट्स से मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ, ठीक है। लेट मी गो टू अमेज़ॉन। लाइक मैं अमेज़ॉन की साइट पे गया और मैं चाहता हूँ कि ऐसे मैं प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मेरे सामने आया। जब इस एस पे क्लिक करेंगे, फाइंड बेटर प्राइस, इस पे क्लिक करूँगा, बूम, राइट अवे आ गया। ये किस वजह से? एक्सटेंशन की वजह से, है ना स्मार्ट मूव। अगर मुझे बेटर प्राइस चाहिए तो मैं इस पे फाइंड बेटर प्राइस पे क्लिक करके मेरा सप्लायर को रिक्वेस्ट मिल गया मेरे अकाउंट से कि भाई इस बंदे को बेटर प्राइस चाहिए, ढूंढ के निकालो। अगर मुझे सामान चाहिए, पोस्ट परचेजिंग रिक्वेस्ट, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे सप्लायर को सीधा कंफर्म और मेरा सप्लायर मेरे लिए सोर्स कर लेगा। दैट्स हाउ यू डू। लेट्स से ईबे पे किसी भी प्रोडक्ट पे आप जाओ, एज लॉन्ग एज आपका एक्सटेंशन ऐड हो, आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। लेट्स से ये है, क्लिक करूं,
फ्लोटिंग एस आ जाएगा। ये आ गया फाइंड बेटर प्राइस। जैसे ही मैं क्लिक करूं, बूम, आ गया। मुझे ज़रूरत ही नहीं है डिस्क्रिप्शन, अब मुझे ये डर नहीं कि यार ये प्रोडक्ट तो डिफरेंट निकला। बिल्कुल एक्सटेंशन है, राइट अवे निकाल दिया। अब लेट्स से मैं ईबे पे जाता हूँ, मुझे ईबे पे एक प्रोडक्ट मिलता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने शॉपिफाई पे जो है एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। लेट्स से ये स्पून है, मुझे ड्रॉप शिप करना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँ, फ्लोटिंग एस आ गया, फाइंड बेटर प्राइस, एंड बूम, आ गया फाइंड बेटर प्राइस। अगर मुझे इसे सोर्स करना है, सोर्स। सो ये इस एक्सटेंशन का फायदा है। अब जाते हैं सुपर ड्रॉप शिपिंग ऐप के थ्रू। हम ऐप पे मैं आपको ले जाऊंगा कि ऐप में क्या क्या कमाल आते हैं, ठीक है। सो हम सुपर ड्रॉप शिपिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे इनके पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके पास अपने बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो सेम जैसे हम सीजर ड्रॉप शिपिंग से चीज़ ऐड करते हैं, सेम हम यहाँ से भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। यहाँ इनके जो है इनका कैटलॉग से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से आपको इनके कैटलॉग का लिस्टिंग दिखाऊंगा। इनके ऐप में बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स से हम सुपर ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं। लेट्स से कि मुझे एक तस्वीर मिला। क्या मिला? एक तस्वीर मिला, और उस तस्वीर पे कुछ नहीं, ओनली एक प्रोडक्ट है। तो मैं उस तस्वीर का पिक्चर लेके या यूआरएल लेके, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का लिंक मिला, मैं यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर दूंगा, मेरे लिए प्रोडक्ट आ जाएगा। या लेट्स से कि मुझे एक जेपैग मिला, इस कैमरा आइकन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं उस जेपैग को जो है अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं उस जेपैग को अपलोड करूँ, लेट मी लॉग इन टू माई अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कह रहा है ड्रॉप पीएनजी और जेपैग। जैसे ही मैं उस जेपैग को यहाँ पे ड्रॉप करूँ, सिस्टम राइट अवे वो प्रोडक्ट मेरे लिए निकाल देगा। हुआ ना स्मार्ट सिस्टम। डैशबोर्ड पर जाते हैं, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखते हैं कि इनसे हम कैसा प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू देयर वेबसाइट, डैशबोर्ड। ओके, सो अब लेट्स से कि मुझे कोई प्रोडक्ट जो है ड्रॉप शिप करना है इनके प्रोडक्ट से। सबसे पहले इनके प्रोडक्ट से सीखते हैं, बाकी हम इनका सोर्सिंग लेवल जानते हैं कि कितना हाई लेवल पे ये लोग हमारे लिए सोर्स करते हैं। सो लेट्स से कि मुझे ये प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इन ऐप में एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में जितना जल्दी कस्टमर को सामान मिलता है उतना खुश होता है, लेकिन आपने लिस्ट नाउ पे क्लिक नहीं करना। अभी आपने इस चीज़ को क्लोज करना है। लिस्टिंग से पहले क्या करना है? क्लोज। यहाँ पर नीचे आना है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 19 है। आप पेन लेके इस 19 को आप राइट डाउन करें। क्यों? क्योंकि जब हम लिस्टिंग पे जाते हैं, लिस्टिंग के दौरान हमें ओनली प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट का ओनली 240 दिखेगा। सो हमें शिपिंग का कॉस्ट नहीं दिखेगा। लेकिन आप यहाँ से शिपिंग चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से आप शिपिंग का जो है शिपिंग टाइम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को जल्दी मिले, लेकिन हम स्टैंडर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ जो है चीप है, लेकिन शिपिंग आपको पता है चाइना से जो है महंगा पड़ जाता है। और इनका शिपिंग जो है डिपेंड करता है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम जो है 16 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक कस्टमर को डिलीवर होगा। सो हमने इस नंबर को अपने जहन में रखना है, 1936 को, ठीक है। 1936 को हमने जहन में रखना है। लिस्ट योर स्टोर। जब हम लिस्ट माई स्टोर करेंगे, यहाँ पे मैं अपना स्टोर जो है चूज करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं चूज करूँ, यहाँ पे मेक श्योर कि आपने प्रोडक्ट टाइप बनाना है, ठीक है। सो ये इसलिए हमने प्रोडक्ट टाइप करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में स्टोर में हमारा प्रोडक्ट जो है बिखरा पड़ा हो। कलेक्शन में हम यहाँ पे जो है
फिटनेस डाल लेंगे, ठीक है, ताकि अगर हमें वहाँ पे अगर बाद में अगर हमने अपने स्टोर में जो है कलेक्शन बनाना हो सो हमारा सामान हमारे लिए ईजी रहेगा टू फाइंड करना। वेंडर आप होंगे, डिस्क्रिप्शन पे आके, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है। वेरिएंट्स पे आके सो रिमेंबर, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आपने $19 को अपने जहन में याद रखना है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कलर, सो हमने यहाँ पे आपको ओनली 240 दिखाएगा, लेकिन आपने 240 को नहीं, उस $19 को, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट भी है, सो वहाँ पे 19 है, लेट्स से मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूँ, 40 इन लिस्ट टू माई स्टोर, पास नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से सर्च बार में मैं ड्रोन्स डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से सर्च बार में मैंने ड्रोन्स डाला, ऑलराइट। जैसे ही मैं सर्च बार में ड्रोन्स डालूँ तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक सोर्स और एक इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट सुपर ड्रॉप शिपिंग के पास नहीं, लेकिन इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि वो प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास भी वो हमारे लिए सोर्स करेंगे। अगर हमें शॉपिफाई पे ऑर्डर आ जाए और कोई हमसे बाय करे तो हम सुपर ड्रॉप शिपिंग को लेके वो सीधा फुलफिल करेंगे। सो अब लेट्स से कि मुझे यार ये ड्रोन चाहिए मुझे अपने स्टोर के लिए, अगर मुझे चाहिए मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँ मैं कंफर्म कर दूँगा। जैसे ही मैं कंफर्म करूँ अब ये चीज़ जो है मेरे इंपोर्ट लिस्ट में है, सो मुझे अपनी इंपोर्ट लिस्ट में जाना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे जो सोर्सिंग के नीचे है। जैसे ही हम क्लिक करें, ठीक है, तो वो ड्रोन ऑलरेडी यहाँ पे आया। अब अगर आप क्यूरियस हो, आप चाहते हो कि यार इन्होंने किस ऐप से मेरे लिए सोर्स किया, तो व्यू सोर्स पे डालोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से सोर्स किया। 1688 से हमारे लिए इन्होंने इस चीज़ को 1688 से सोर्स किया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम अब इसे अपने स्टोर पे लिस्ट करेंगे। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, लिस्ट टू स्टोर, व्यू सोर्स, डिलीट। सो हमने इसे अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। $17.60 का है, ठीक है, एवरीथिंग शिपिंग। सो हम स्टोर पे प्लस डॉट्स, ठीक है। हमने प्रोडक्ट टाइप मेक श्योर कि हमेशा ड्रोन, यहाँ पे कलेक्शन भी ड्रोन्स का, ताकि शॉपिफाई में आपका स्टोर बिखरा ना हो, सारा सामान एक जगह पे हो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन होगा, वेरिएंट होगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कलर्स। सो अब यहाँ पे मेक श्योर करना है कुछ चीज़ों का डिफरेंट प्राइस है। सो आपने हर एक चीज़ का डिफरेंट लेना है, ठीक है। आपने हर एक चीज़ को डिफरेंट प्राइस देना है। यहाँ पे एंटर योर प्राइस नहीं डालोगे, ये उस वक्त हम डालते हैं जब हर एक चीज़ का प्राइस सेम हो। सो लेट्स से इसका $50 कर लेते हैं। सो मोस्टली 23, 31, नो, इसका लेट्स से $50 कर लेते हैं। 27 लेट्स से इसका 60 कर लेते हैं, ठीक है। ये बैटरीज डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सम के पास बैटरीज ज़्यादा है, किसी के पास बैटरीज कम है, डिपेंड करता है। अगर आपने ऑल नहीं करना, 3 बैटरीज, लेट्स से सिंगल बैटरी करना है, फिर तो कम हो जाएगा, फिर तो ओनली ये हो जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है, अगर आपने कौन सा वाला चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से इसे हम 70 कर देते हैं, लेट्स से इसे हम 70 कर देते हैं, लेट्स से इसे हम 70 कर देते हैं, लेट्स से इसे हम $70 कर देते हैं। लेट्स से ये एक बैटरी वाला है, लेट्स से इसे भी हम $60 कर लेते हैं, टू मच, 60 इन लिस्ट नाउ। सो ये प्रोडक्ट सीधा हमारे स्टोर पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये है कि हमारे पास और ऑप्शंस होंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। अगर हमें एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिलता है हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अब हम जब हम अपने स्टोर पे जाए, ठीक है, व्यू ऑनलाइन स्टोर, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे। एंड देयर वी गो, राइट हियर हमारे स्टोर पे, दैट्स इट। सो जैसे ही हमें ऑर्डर आता है हम सुपर ड्रॉप शिपिंग पे जाके फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे लिए सीधा वो चूज़ करेंगे। सो
ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, आई नो इट साउंड सो इजी, बट हर एक कारोबार के लिए जो है हमें पेशेंस, सब्र चाहिए। और हमें अपना फेसबुक पे जो है कन्वर्जन रेट, प्रोडक्ट ऐड करना नहीं होता, राइट प्रोडक्ट ऐड करना होता है। सो रिमेंबर कि इट्स नॉट अबाउट कि आप अब मैं अब पूरा सीजे सुपर ड्रॉप शिपिंग अपने स्टोर पे लिस्ट कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा नहीं, अगर मेरा फेसबुक का एड अच्छा नहीं, तो लोग बाय नहीं करेंगे, राइट? सो रिमेंबर इट्स नॉट अबाउट कि कितना लिस्टिंग है, इट्स अबाउट कि आप सेल क्या कर रहे हो। सो हमेशा आप जो है पहला हंट करो, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर पे देखो कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे जा रहा है, यूट्यूब पे देखो कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड पे जा रहा है, देन जाके उस प्रोडक्ट को सोर्स करके अपने स्टोर में लिस्ट करें और उसका जो है आप आराम से फिर एड चलाए, एंड देन एक हफ्ता एड चलाई, एंड देन अपना कैलकुलेशन करे कि आपने कन्वर्जन पे कितना पैसा दिया, इन आपने जो है नेट आपको कितना बचा। दैट्स हाउ यू डू। सो हमेशा बी रियली केयरफुल, क्योंकि आप जब कन्वर्जन करते हो आपका पैसा होता है। सो आपने कन्वर्जन के पैसे ऐसा ज़ाया नहीं करना। यू वांट टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है, इन कन्वर्जन आप कर रहे हो वो प्रोडक्ट। अब ये जैकेट जो है बहुत ट्रेंडिंग पे है, दिस जैकेट इज़ ऑन ट्रेंडिंग, टिकटॉक पे भी इसे लोग प्रमोट कर रहे हैं, इस पे बैटरी लगा के सर्दी में। दैट्स हाउ यू डू। सो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सुपर ड्रॉप शिपिंग को ऐड करें, एंड यही आसान तरीका है। यू कैन प्ले मोर, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, इनके पास अ लॉट ऑफ ऑप्शंस है, यू कैन प्ले अराउंड, बट दिस इज़ द मेन थिंग कि आप जो है आराम से जेपैक के थ्रू, लिंक के थ्रू, या जो है आप एक्सटेंशन के थ्रू भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सीजे ड्रॉप शिपिंग को हम अपने शॉपिफाई के स्टोर से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब पहले वीडियो में हमने सीखा कि हम आली एक्सप्रेस से सामान कैसे ऑर्डर करेंगे। तो आली एक्सप्रेस बहुत ही क्रिटिकल है यूज करना। लेट्स से कि अगर आपको ऑर्डर आ जाए तो आप खुद आली एक्सप्रेस पे लॉग इन होके उस चीज को आपने ऑर्डर करना होगा, लेकिन सीजे ड्रॉप शिपिंग में ये केस नहीं है। अब मैं आपको आली एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग का डिफरेंस बताता हूँ। आली एक्सप्रेस 1 से 2 महीना लेता है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने में। सीजे ड्रॉप शिपिंग 2 से 7 दिन लेते हैं। अब सीजे ड्रॉप शिपिंग में सबसे अच्छा काम क्या है कि जब आप अपनी सीजे ड्रॉप शिपिंग स्टोर को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करोगे और कस्टमर शॉपिफाई से चीज बाय करेगा, तो शॉपिफाई उस ऑर्डर को सीजे ड्रॉप शिपिंग को सेंड करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपने कुछ नहीं करना। फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या करेगा? सीजे ड्रॉप शिपिंग अपना प्रोडक्ट कॉस्ट आपके अकाउंट से लेके शिपिंग कॉस्ट कस्टमर ऑलरेडी पे करता है, तो उस ऑर्डर को पैक करके सब कुछ करके सीजे ड्रॉप शिपिंग कस्टमर को डिलीवर कर देगा। दैट्स इट। आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपने एडवर्टाइज पे ध्यान दो, वन क्लिक ई कॉम पे, और आप अपने फेसबुक एड्स पे ध्यान दो। बाकी सब कुछ सीजे ड्रॉप शिपिंग, सॉरी अबाउट दैट, इन शॉपिफाई टेक केयर करेगा। ये आपने एक ब्रिज बनाना है, बाकी आपने सिर्फ पैसा कलेक्ट करना है। अब आप कहोगे कि यार लोगों को तो सीजे ड्रॉप शिपिंग का पता है, लोग क्यों नहीं करते? मेरे भाई, लोगों के पास ये टाइम नहीं है, राइट? और सीजे ड्रॉप शिपिंग इज नॉट गोना वर्क लाइक दैट। ये ड्रॉप शिपर्स के लिए है, आम लोग इससे बाय नहीं कर सकते। दे कैन, बट शिपिंग इज टू एक्सपेंसिव। सो ये रिटेलर और होलसेलर के लिए है। सो सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जो है हम अकाउंट बनाते हैं, इट्स सो इजी, ठीक है। आप गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं, फेसबुक पे साथ भी साइन इन विद गूगल, ठीक है। अब आप अपना ईमेल के साथ लॉग इन करें, ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी आप अपना यूजर नेम टाइप करें, ठीक है। तो मैं अपना, आप यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और कैरेक्टर्स नहीं है। सो शाहिद, ऑलराइट। अब आपसे कह रहा है कि पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है।
Your password must contain. Alright. यही तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कह रहा है कि पहले लेटर होगा फिर नंबर होगा, लाइक दैट। ओके, जो भी है, बट आप लोगों के सामने तो आपको मसला नहीं होगा। पहले जो है, लाइक लेट्स से कि आप दो अपना एक पहले अगर आपने लेटर देना है या जो भी, बट मिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, इस स्टोर को अपने शॉपिफाई के स्टोर से ऐड करना है। क्या करना है, इस स्टोर को हमने अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ ऐड करना है। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही चीप मिलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। अब लेट्स से कि ये चीज यहाँ पे $3 का है, तो हम $30 का लगा लेंगे, $20 लगा लेंगे, दैट्स अप टू यू। अगर आपने जो है अपना प्राइसिंग करना है, प्राइसिंग आराम से करो, अपनी प्राइसिंग एंड लिस्ट इट। सो अब हमने इसको अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, ताकि हमें टेंशन नहीं चाहिए जब भी ऑर्डर आएगा, ताकि ये दोनों एप्स खुद के साथ ब्रिज बन के काम करें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने शॉपिफाई के स्टोर पे जाओ, ठीक है, एप्स पे क्लिक करो। जैसे ही आप एप्स पे क्लिक करोगे, तो हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग क्लिक करना है, व्यू मोर एप्स इन दिस कलेक्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च बार में हम टाइप कर लेंगे सीजे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जैसे ही हम सीजे ड्रॉप शिपिंग टाइप करेंगे, ये आया, क्लिक कर लेंगे, यू विल क्लिक इट, ऐड ऐप, ठीक है। हम इस ऐप को ऐड कर लेंगे। अब ऐप अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, राइट, हमने इंस्टॉल ऐप करना है। जैसे ही हम ऐप को इंस्टॉल करें, और सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करता है, ओके, पूरी दुनिया को, ठीक है। यू है सीजे ऑथोराइज नाउ, हम ऑथोराइज करेंगे, ठीक है। साइन इन कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों स्टोर्स एक दूसरे के साथ बुम कनेक्ट हो गए, ऑलराइट, क्या हो गए कनेक्ट। लेकिन मेक श्योर अपनी ईमेल पे लॉगिन होके, अपने ईमेल पे लॉगिन होके ईमेल को वेरीफाई करना है। डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई योर ईमेल। क्या, डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई योर ईमेल। तो हम उस ईमेल पे लॉगिन होके उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। आई थिंक मेरा पहले से अकाउंट है, तो मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, पर आप लोग कर लो, ओके। सो अब ये हमारा स्टोर शॉपिफाई पे देके कनेक्ट हो गया, राइट। लेट मी जस्ट गो बैक एंड सी। योर स्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये करेंगे, अब होता क्या है, अब जैसे यहाँ जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, वो सीधा शॉपिफाई पे जाएगा। जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, वो सीधा शॉपिफाई पे जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऑथराइजेशन पे जाके शॉपिफाई, अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है, हमारा ऑलरेडी चेक करना है, हमारा ऑलरेडी ऑथराइज है, एक्टिवेटेड है, इनेबल एवरीथिंग इज इनेबल। सो ये हमारा स्टोर है, जब हमने, याद है ना आपको, हमने यहाँ पे ऐड किया।
तो ये यहाँ पे ऐड है। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ कस्टमर हमारे पेज पे ऑर्डर प्लेस करेगा, सीजे ड्रॉप शिपिंग को वो ऑर्डर आ जाएगा एंड दे विल टेक केयर। आप अदर स्टोर्स भी, अगर आपके पास और स्टोर है, सिंपली स्टोर का नेम डाल के यू आर गुड टू गो। क्या? तो अब हमने इसको ऑथोराइज करना है, तो ऑथोराइज करके ये HTTP हटा के, ठीक है, इसको कॉपी करो, Ctrl+C, इसको पेस्ट करो, ऑथोराइज। ये ऑथोराइज हुआ। अब हमने लिस्ट सीजे प्रोडक्ट योर स्टोर करना है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट, ये सेम लाइक प्रिंटफुल है, आप टी शर्ट ऐड करोगे, ये करोगे, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। अब हमने, अब जैसे ही आप प्रोडक्ट ऐड करोगे वो सीधा आपके शॉपिफाई के स्टोर पे लिस्ट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो, अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो सीजे ड्रॉप शिपिंग आप लोगों को ईमेल सेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक है। लेट्स से कि मैं नेक फैन, ठीक है, लेट्स से कि if I want to search for, ये बहुत ही हार्ड प्रोडक्ट है, ऑलराइट। लेट्स से कि मुझे ये फैन जो है ड्रॉप शिप करना है, ओके, if I want to drop ship it, सो ये $6 का है, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लिस्ट पे क्लिक करें, प्रोडक्ट का प्राइस ये है, ठीक है। अब कलर भी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट का प्राइस ये है, ठीक है, 694, शिपिंग कॉस्ट 995, ये सारा कस्टमर देगा। टोटल ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट जो है 1694 है। अब लेट्स से कि आप इसको 30 दे देते हो, ठीक है, इसको सारे कलर्स को, सारे को 30 दे दो, आपकी मर्जी। अगर आपने चीप सेल करना है चीप सेल करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 30 लिस्टेड नाउ। जैसे ही हम प्लीज सेलेक्ट योर स्टोर फर्स्ट, ओके, सो चाइना वेयरहाउस टू स्टोर शॉपिफाई यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, एड न्यू, कंफर्म, एड न्यू, कंफर्म, एड न्यू, ठीक है, हो गया लिस्टेड नाउ। तो मैंने कर दिया। कलेक्शन 3, वेंडर को कैंसिल कर देते, कलेक्शंस को भी कैंसिल कर देते, लिस्टेड नाउ, ओके। सो होम पेज, सीजे ड्रॉप शिपिंग, सीजे लिख दो, दैट्स इट, कंफर्म, कंफर्म, न्यू, लिस्ट नाउ, ओके। मैंने 30 लिस्टेड नाउ। तो अब ये प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट हो रहा है, हो गया, बूम, लिस्ट हुआ। अब व्यू इन स्टोर, तो अब ये हमारे शॉपिफाई के स्टोर पे भी लिस्ट हो चुका है, यू डोंट हैव टू लिस्ट। अब देखें, ठीक है, ये ऑलरेडी सब कुछ पिक्चर्स, आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, सब कुछ खुद ब खुद एक्ट हो गया और एक्टिव भी है। अब कस्टमर जैसे ही बाय करेगा, दे विल बाय इट फ्रॉम यू, आपको फायदा है ना, आसान, दैट्स इट। आपने स्मार्ट प्ले करना है, दोनों चीजों को ब्रिज बना के, ना इसमें टेंशन है, ना यहां से पिक्चर लेना है, कुछ भी नहीं लेना, आसान तरीका है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।